और प्रधानमंत्री ने अपने आप को पिछड़ा बोल के प्रोजेक्ट किया कि मैं पिछड़ों का नेता हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं शोषित वंचित समाज से आता हूँ, चाय बेचता हूँ। और पिछले 10 साल में अगर आंकड़े उठा के देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो धोखा दिया गया है वो पिछड़ों को और दलितों को ही दिया गया है प्रधानमंत्री जी के नाम पे। तो इस वजह से आज के समय में आप सरकारी विभाग देख लो सारे, चाहे शिक्षा विभाग देख लो, वहाँ दलितों पिछड़ों के सारे पद खाली हैं, उनको मोदी जी ने नहीं भरे। चाहे आप न्यायपालिका देख लो, उसमें सारे पद खाली हैं, वो भी नहीं भरे। और पुलिस फौज की भी भर्तियाँ देख लो, सारी भर्तियाँ देख लो, सब पद जो आरक्षित पद हैं खाली हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय पे जो अगर कोई है तो वो जातिगत जनगणना ही है, क्योंकि जब तक हमें नंबर नहीं मालूम होंगे कि कौन व्यक्ति संख्या में कितना है, किसको सामाजिक जो ताना बाना है वो किस तरह का है, किसके पास मोटरसाइकिल है, किसके पास कार है, किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास कच्चा मकान है, तो जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं आएंगे तब तक हम सरकारी योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति को नहीं दे पाएंगे। देखो, आप फायदे नुकसान की बात कह रहे हो साहब, जब हमारे पास पूरी जानकारी होगी तभी सरकारी योजनाओं का फायदा नुकसान उस आदमी को मिल सकता है। हमारे पास पता ही जानकारी नहीं है कि पिछड़ों का जो आरक्षण है उस आरक्षण में किस जाति को लाभ मिल रहा है, किस जाति को लाभ नहीं मिल रहा है। देखो साहब, जब जागो तब सवेरा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। हमने तो 2011 में भी जातिगत जनगणना करवाई थी, उसका डाटा 2013 में कंप्लीट हुआ था। मोदी जी सत्ता में आए, उन्होंने डाटा ही सार्वजनिक नहीं करा। हम तो ये कह रहे हैं कि साहब, आप 2013 वाला जो डाटा है, जो जातिगत बना हुआ है डाटा, जिसमें सामाजिक स्तर भी आदमी का लिया गया था, शैक्षणिक स्तर भी लिया गया था, आर्थिक स्तर भी लिया गया था, उसको उजागर कर दो, क्या दिक्कत है। अगर आपको लगता है कि हमारे कामों में कमी रही है, इससे आप जातियों में बांट रहे हो। नहीं, इसमें बांटना काम है। एक बात बताइए, एक बात हमें बताइए, बांटने का काम बीजेपी करती है, हम लोग नहीं करते। बीजेपी धर्म के नाम पे लोगों को बांट रही है, बीजेपी दलित और पिछड़ों के नाम पे लोगों को बांट रही है। उत्तर प्रदेश में देखो साहब, पिछड़े और दलितों का शोषण हो रहा, उनकी हत्याएं हो रही और केस किन के ऊपर लगाए जा रहे हैं, केस लगाए जा रहे हैं उन्हीं के ऊपर लगाए जा रहे हैं। अब अगर हम सिर्फ देवरिया वाले कांड की बात करें, जिसमें सत्यप्रकाश दुबे और प्रेम यादव, इन दोनों के बीच में आपस में जो है संघर्ष हुआ जमीन के विवाद को लेके, और आरोपी कौन तय किया जा रहा है, प्रेम यादव, क्योंकि वो पिछड़े समाज से आता है। अब जब उस मामले में आगे जानकारी बढ़ाई गई तो ये मालूम पड़ा है कि सत्यप्रकाश दुबे को मारने वाला जो है वो एक मिश्रा है। मतलब उनका आपसी मामला है और उसमें जबरदस्ती पिछड़े को बदनाम किया जा रहा है, उसके घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसी तरीके से कानपुर देहात की एक घटना है जिसमें एक कश्यप परिवार है, उसको एक ब्राह्मण परिवार द्वारा मारा गया। तो इस समय दलित शोषित वंचित को बीजेपी के जो लोग हैं वो प्रताड़ित कर रहे हैं, शासन सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। मध्य प्रदेश की भी घटना किससे छुपी है, बीजेपी के वो नेता थे, उन्होंने एक आदिवासी के मुंह पे पेशाब कर दिया। तो ये माहौल जो है वो बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है साहब इस समय। सवाल ये है कि भैया फिर से वही दलित कौन है, कितने हैं, आप उनकी संख्या गिना के क्या एक बात हमें बताइए, जब हमारे देश में ये गिने जा रहे हैं कुत्ते कितने हैं, बिल्ली कितने हैं, हाथी कितने हैं, गधे कितने हैं, ऊंट कितने हैं, तो आदमी गिनने में कौन सी समस्या है साहब। पता तो लग जाए ना कि जाटव कितने हैं, धोबी कितने हैं, यादव कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, कितनों को उनका लाभ मिल पा रहा है, कितनों को नहीं मिल पा रहा है। और जिसको फायदा नहीं मिल पा रहा है सरकार उसे फायदा दे। भाई सरकार का काम क्या है, जिस जाति के व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिला, हम तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है ब्राह्मणों को लाभ ना मिल पा रहा हो। भाई ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा हो, वो चूंकि अनारक्षित उसमें आते हैं, उनका मान लीजिए आर्थिक आधार उतना ना हो और उनको बेचारों को लाभ ना मिल पा रहा हो, तो ये भी तो चीज सोचने की है। हो नहीं, 3% हमने कहा, हमने तो ये कहा है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, हमारा तो संघर्ष उनसे है कि वो लोग शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। और उसमें भी जाति की बात नहीं है यहाँ पे बात है जमात की, कि जो लाभ लेने वाली देने वाली बात हो रही है वो लाभ लिया दिया किसे जा रहा है, लाभ चुनिंदा लोगों को मिल रहा है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको मिल रहा है। पूरी ब्राह्मण जाति को लाभ नहीं मिल रहा, पूरी क्षत्रिय जाति को लाभ नहीं मिल रहा है। अभी भी आप देखो, कानपुर की एक और घटना मैं बताता हूँ, एक ब्राह्मण गरीब परिवार को माँ बेटी को जलाया गया कि नहीं जलाया गया, वहाँ पे शासन प्रशासन ने दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग हुआ कि नहीं हुआ, हम वहाँ भी उनके समर्थन में खड़े रहे। हमारा किसी जाति विशेष से कोई लगाव नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि दलित शोषित वंचित समाज, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उस जाति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले साहब। और इस लाभ को दिलाने में सबसे ज्यादा अगर सहायक कोई भी आंकड़े होंगे तो वो जातिगत जनगणना ही होगी, क्योंकि जातिगत जनगणना में सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर और शैक्षिक स्तर, सभी स्तर आ जाएंगे। एससी हो राष्ट्रपति, एसटी राष्ट्रपति,
ओबीसी प्रधानमंत्री सब कुछ तो दिया, क्या चाहिए? नहीं, प्रधानमंत्री हमें प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं चाहिए। हमें तो जो ओबीसी के 27% के जितने भी पद खाली हैं, जितने भी सरकारी विभाग हैं, वो सारे आप भर दो। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि साहब, ना तो हमें चीफ मिनिस्टर ओबीसी चाहिए, ना हमें प्राइम मिनिस्टर ओबीसी चाहिए। हमारे तो जितने सरकारी पद हैं ओबीसी SC ST के जितने भी खाली हैं, उन सबको आप भर दो। भाई आरक्षण के तहत वो पद खाली है ना, तो उनको भरने में क्या दिक्कत है सरकार को? भाई फिर वो किसके लिए है? जो हम टैक्स का पैसा दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि उसका लाभ हमारे बच्चों को मिले। हमारे बच्चों को अगर उस चीज़ का लाभ नहीं मिल रहा है, सरकारी पद नहीं भरे जा रहे हैं, तो फिर ऐसी सरकार का क्या फायदा है? जनगणना से मुसलमानों को क्या फायदा होगा? उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। सुधीर चौधरी बोल रहे हैं कि भैया 17% मुसलमान है बिहार में, क्या हक मिलता है? ना CM है, ना डिप्टी CM है, कुछ भी नहीं है। देखो साहब, सबको फायदा मिलेगा। जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। इस हिसाब से तो वहाँ कुछ भी नहीं जो हक हकूक की बात है सबको मिलेगा। भाई जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं है तब तक हम किसे क्या दे देंगे? तो अभी दिया तो था हक, अभी दिया नहीं था। भाई हम आपसे फिर कह रहे कि जब तक हमारे पास आंकड़े पूरे नहीं होंगे तब तक हम सही लाभ कैसे पहुंचा पाएंगे? आप ये बताइए हमें कि इस समय सचिव हैं 90 सचिव, 90 में से कितने SC ST OBC के हैं? और दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि साहब ये आरक्षण नहीं और काबिलियत देखो, कई लोग कहते हैं ना इस मामले में कि साहब काबिलियत के हिसाब से आदमी आगे बढ़ना चाहिए। तो कॉलेजियम जो सिस्टम सुप्रीम कोर्ट में बना हुआ है, जिसमें जाति विशेष के लोग ही जिसने भी बनाया हो, जिसमें देखो बनाया किसी ने भी हो, लेकिन उसका दुरुपयोग किसने किया? दुरुपयोग तो कांग्रेस ने तो बहुत कुछ बनाया। कांग्रेस ने तो जो आपकी पत्रकारिता की जो संस्था है वो भी बनाई, वो भी कांग्रेस ने ही बनाई। और वहीं से आप पढ़ के आए, वहीं से आपने ज्ञान लिया, और उसी ज्ञान की बदौलत आप हमसे सवाल कर पा रहे हो। कांग्रेस ने IIT बनाया, कांग्रेस ने IIM भी बनाया, कांग्रेस ने एम्स जैसे संस्थाएं बनाए जहां पे लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है। ठीक है, कांग्रेस ने तो बहुत कुछ किया है, लेकिन बात ये है कि इस समय 10 साल में, पिछले 10 साल में बीजेपी ने क्या किया? सवाल तो ये है, इस समय सत्ता में कौन है? इस बताइए, इस समय सत्ता में कौन? 17 साल में खाई को भर रही है। बिल्कुल खाई को भर रही है। जो गरीब आदमी, जो आदमी, एक एक करके सवाल कर लो या फिर सारे सवाल एक साथ आप लोग कर लो, उसके बाद मैं जवाब दे देता हूँ। 70 साल में जो कांग्रेस ने लूटा है हम उसकी भरपाई कर। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, भाजपा वाले हों या आप हों, आप लोग भी अपनी थोड़ी सी जानकारी दुरुस्त कर लो। कांग्रेस की सरकार मात्र 53 साल रही है, ठीक है। बाकी उसमें 17 साल वो अपने भी जोड़ रहे हैं, जिसमें जनता दल की भी सरकार थी, 6-7 साल अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी, और जनता दल की जो सरकारें रही हैं उसमें वो सहयोगी भी रही है, ठीक है। और दूसरी बात, 70 साल चलो हम मान भी लेते हैं कांग्रेस ने जो किया और आप उसकी भरपाई कर रहे हो, तो उस भरपाई करने के बाद जो लाभ दिया जा रहा है, 14 लाख करोड़ भैया किसका माफ़ किया है इन्होंने? मेरा माफ़ किया कि आपका माफ़ किया? अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों का तो 14 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया। ये कौन सा पैसा था जो हम आपके टैक्स से बैंक में जमा हुआ? वो पैसा इन्होंने माफ़ कर दिया। साहब किस बात के लिए माफ़ किया? इससे किसे फ़ायदा मिल रहा साहब? हज़ारों करोड़ का जो टैक्स में छूट दी जा रही है बड़े बड़े पूंजीपतियों को, तो वो किस लिए दी जा रही है? जो तमाम संसाधन है देश के, उन तमाम संसाधनों का जो निजीकरण किया जा रहा है, जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको निजी हाथों में दिया जा रहा है, तो उससे हमें बताइए साहब किसका फ़ायदा हो रहा है? तो कुल मिला जुला के बात ये है कि जब तक ये जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक हमारे पास पूरे आंकड़े नहीं आ पाएंगे। और मैं आपको पूरा आश्वस्त कर रहा हूँ कि जब ये आंकड़े आ जाएंगे तब सभी जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, जितने भी सरकारी साधन संसाधन हैं, इनका बराबर सदुपयोग और बराबर योजनाएं जो है वो आम जनता तक पहुँचे।